न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पूर्व मंत्री श्याम रजक आज जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि श्याम रजक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने श्याम रजक का स्वागत किया और कहा कि नीतीश जी के व्यक्तित्व और कार्यशैली से प्रभावित होकर के वो घर वापसी कर रहे हैं। वहीं जेडीयू में आने पर श्याम रजक ने खुशी जताई और कहा कि आरजेडी में उन्हें घुटन हो रही थी। नीतीश कुमार के साथ काम करना श्याम रजक ने सौभाग्य बताया। श्याम जी पार्टी के पुराने आदमी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज ना बात होती है सब कैटेगराइजेशन की, ये ओरिजिनल आइडिया नीतीश कुमार जी का रहा। जो पूरे देश में पहली बार महादलित क्या होता है, ये बिहार में उन्होंने करके दिखाया, उनको बीच में काम करके दिखाया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है। पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं आज। और मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात, जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है, हमें मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का, तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे, उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल यू की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। आरजेडी छोड़कर श्याम रजक ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। श्याम रजक ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, साथ ही वो परिस्थितियां भी बताई जिसकी वजह से उन्हें आरजेडी छोड़ना पड़ा और जेडीयू के साथ आना पड़ा। श्याम रजक ने यह भी दावा किया कि उनका जेडीयू में आना तो बस एक शुरुआत है, अभी कई और नेता हैं जो कि जेडीयू के संपर्क में हैं। लोगों का अपना श्याम रजक होता है और श्याम रजक उसूलों की राजनीति करता है। उसूल से जरा सा भी पथ भ्रष्ट होता है तो श्याम रजक विचलित हो जाता है। के विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, इस वजह से आपने पार्टी छोड़ दी। ये हास्यास्पद सवाल का जवाब हास्यास्पद ही हो सकता है। जो व्यक्ति 2019 में मंत्री पद छोड़ करके आया हो, विधायक पद छोड़ करके आया हो, इस्तीफा दे दिया, बड़े पद पर थे, संगठन के बड़े पद पर थे, उससे इस्तीफा दे करके आया हूँ और 14 साल मंत्री रहा हूँ, तो दल ने मुझे शामिल हुए हैं। अब दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी, वो तय करेंगे। मेरी इच्छा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप आज तो शामिल हुए जेडीयू में, आपके साथ कुछ कार्यकर्ता है, क्या और भी आरजेडी में ऐसे नेता हैं जो आप लोग के संपर्क में हैं? ये स्टेयर बनेगा, क्रम होगा। आज देख रहे हैं कि 3-3.5 हजार कार्यकर्ता और सब स्टॉलवर्ड्स कार्यकर्ता, कोई जिला परिषद, कोई पंचायत समिति, कोई प्रमुख, कोई उप प्रमुख, नगर परिषद में वार्ड पार्षद, धीरे धीरे आएगा, स्टेयर चलेगा, गैप नहीं होगा, धीरे धीरे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है और आज श्याम रजक की जेडीयू में एंट्री के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। संजय झा से खास बातचीत की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। शामिल हुए, क्या और भी पार्टी के दूसरे पार्टी के नेता शामिल आप लोग के संपर्क में हैं? हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं और बहुत लोग आना चाहते हैं। वो लोग देख रहे हैं कि 2025 में एनडीए बड़े मार्जिन से सरकार बनाने जा रही है, इसलिए और लोग भी संपर्क में। आने वाले टाइम में आपको और दिखाई पड़ेगा। तो कौन कौन से पार्टी के संपर्क में है सर? अभी वो मैंने डिटेल नहीं कर, लेकिन संपर्क में सब बहुत सारे लोग संपर्क में। मतलब आरजेडी कांग्रेस के नेता, बहुत सारे लोग जो नीतीश जी को मानते हैं, इनके काम को, और फील्ड में भी उनका अपना असेसमेंट है, तो बहुत सारे लोग आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये कब तक होगा सर फिर से मिलन समारोह ऐसा? नहीं, अब जब भी होगा आपको सूचना हम लोग दे देंगे, जब भी तय होगा उस चीज का।
तो सर चुनाव के पहले एक बड़े भगदड़ की भी आशंका है क्या आपके विरोधियों में? दिख नहीं रहा आपको? आज क्या सिग्नल है जो अभी आज जो हुआ है, वही ना सिग्नल है इस चीज का। तो संजय झा ने एक बड़ा दावा किया है, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि कई नेता संपर्क में हैं और बहुत जल्द जेडीयू में वैसे बड़े नेता शामिल होंगे जो विपक्षी पार्टियों के हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में दल बदल का खेल तेज हो गया है। इसकी शुरुआत आज श्याम रजक ने कर दी है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चुनावी साल में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। श्याम रजक ने जैसे ही जेडीयू का दामन थामा, जेडीयू की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मनीष वर्मा ने दावा किया है कि विरोधी दलों के कई ऐसे नेता हैं जो कि नीतीश जी के नीति और सिद्धांत से प्रभावित हैं और जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे कई नेता हम लोगों के संपर्क में लगातार हैं। मनीष वर्मा ने तेजस्वी यादव के धरना पर भी सवाल उठाया और जातिगत गणना को लेकर के जेडीयू का स्टैंड भी साफ किया और उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। रजक जी ने राजद से जेडीयू की तरफ शिफ्ट किया है और हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ उनको घुटन महसूस हो रही थी और यहाँ पर उनका जैसे घर वापसी होता है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो भी नेता या जो भी व्यक्ति जो जदयू के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, समाजवाद पे विश्वास करते हैं, जो परिवारवाद को रिजेक्ट करते हैं, वो सभी नेताओं का, सभी व्यक्तियों का जदयू परिवार में स्वागत है। सभी को आमंत्रण है कि वो आए और पार्टी को ज्वाइन करें। सिर्फ आमंत्रण है सर कि कोई संपर्क में भी है आप लोगों के? आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले भी कई लोग आए हैं। तो इस तरह से लोग आते ही रहते हैं और कई लोग जो है वो चाहेंगे कि आकर के ज्वाइन करें। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि है और उनका ये प्रयास है कि जातीय जनगणना को, गणना बल्कि कहें, उसको बहुत अच्छे से बिहार में करवाया, उसका रिजल्ट को भी बाहर प्रकाशित करवाया, उसके आधार पर आरक्षण का भी उन्होंने व्यवस्था की और सभी वर्गों का उन्होंने आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार से किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग को सबको जो है उनको स्थान मिला, उनको ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि जो हाईकोर्ट में जो मामला गया उसके बाद जो है उन्होंने इस पे रोक लगा दी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं और साथ ही हम लोग का केंद्र सरकार से भी डिमांड रहा है कि भाई इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लें। आरक्षण पर एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज धरना दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की मांग है कि आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। देश भर में जाति गणना कराने और गठबंधन की सरकार में बिहार में 65% किए गए आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर इस धरने का आयोजन किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे, इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब देकर के राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है,
जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। वो लोग, वैसा समाज जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। जातीय गणना और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पार्टी के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। धरने पर आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर बैठे हैं और मंच से ही आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। धरने का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष जो है वो धरने पर बैठे हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश नारायण सहित तमाम जो पटना के विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि जो जातीय गणना के जो आंकड़े आए हैं उसमें 65% जो आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आरजेडी के तमाम जो लोग हैं उनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है और उसके जरिए एक मांग की जा रही है कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि उस पर कोई बाधा ना आए, उसको चैलेंज नहीं किया जा सके। लोग केंद्र में बैठे हुए हैं और आज तक पिछड़ी दलित जाति का भलाई नहीं चाहे। अभी जो बिहार में ही जो जातीय जनगणना हुआ उसके अनुसार जो आरक्षण मिली उसको हाई कोर्ट में जाकर के ये लोग निरस्त कराने का काम किए। इन लोग से आज की लड़ाई नहीं, देश आजाद हुई तब से लड़ाई चल रही है और आने वाले दिनों में चूंकि देश में गणना होनी है, इससे भी लेकर के लगातार जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कोशिश इस बात की है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी किया और इस बदलाव की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है जो कि अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थी। उनके बयानों के कारण एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। केसी त्यागी के बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी और ऐसा सूत्र बता रहे हैं पार्टी लाइन से हटकर बयान देना इस्तीफे की वजह बनी है। तो बड़बोलेपन से जेडीयू में नाराजगी थी, पार्टी लाइन से अलग बयान वो काफी टाइम से दे रहे थे और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। तो ये वो प्रेस रिलीज है जो कि आप देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए गए केसी त्यागी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आपको बता दें कहा जा रहा है कि हाल के ही दिनों में दिए गए बयान से पार्टी में नाराजगी चल रही थी। उनके बड़बोलेपन से पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी थी, पार्टी लाइन से हटकर के वो बयान दे रहे थे जिससे कि पार्टी के नेता काफी नाराज थे उनसे और इसी वजह से इनको हटाया गया और अब कहा जा रहा है राजीव रंजन राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने के बाद राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि निजी और व्यक्तिगत कारणों से केसी त्यागी ने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। राजीव रंजन प्रसाद ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का आभार जताया। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति
और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दिया है और इसकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे दी थी। केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका जो पास समय की कमी है इसलिए वो इस पद पर। मोतिहारी पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करके वो झूठी वाहवाही में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में जाति आधारित गणना पर पीएम मोदी फैसला लेने वाले हैं। एनडीए को पूरे देश और बिहार की चिंता है, जबकि लालू परिवार के लिए परिवार का विकास ही प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील कर चुकी है और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहाँ दो मत है। साथ ही साथ बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा कर लिया है। बिहार में कोई एजेंडा ही नहीं, बिहार के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर सभी लोगों को बात करना चाहिए। लालू जी के परिवार के लिए विकास का मतलब उनके परिवार का। लखीसराय के जिला मुख्यालय पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया और एनडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व आरजेडी विधायक फुलेना सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहते हुए जातीय सर्वे कराया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के प्रदर्शन पर हमला बोला और कहा कि ये लोग जातीय आधारित गणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा और जब बाहर हैं तो राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना करवाया पूरे बिहार में और जातीय जनगणना करने के बाद इन लोगों का वही मांग था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसमें स्पष्ट हो गया कि किस जाति के कितने लोग हैं और हैं तो उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी भागीदारी के लिए हाईकोर्ट इस पर रोक लगा दिया, हाईकोर्ट नहीं होने दिया। तो हम लोग का मांग है कि 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए। कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण का भाव नहीं आया। अपने परिवार का उत्थान और कल्याण में जो लगा रहा, आज वो नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं। SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता शिवेश राम और निक्की हेम्ब्रम ने पार्टी का पक्ष रखा। शिवेश राम ने कहा कि बीजेपी क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है और तेजस्वी यादव के साथ तमाम विपक्षी नेता जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक निक्की हेम्ब्रम ने दावा किया कि केंद्र सरकार गरीब और पिछड़ों को मुख्य धारा मिला रही है और मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिर से विचार का आग्रह किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में तेजस्वी यादव हो चाहे अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हों, इस विषय को बार बार इस प्रदेश और देश की जनता को गुमराह, खासकर जो दलित पिछड़े लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है, मुख्य धारा से काटकर अलग करने की बात करती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस क्रीमी लेयर के माध्यम से सरकार उनके साथ नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट इस पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है। हमारा समाज जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है, यह समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और मुख्य धारा में अभी तक नहीं आया है और सरकार उन्हें लाने का, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्य धारा में लाने का और विकास से जोड़ने का काम कर रही है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और इससे पहले जनसुराज की ओर से
हर वो कोशिश जारी है जिसके जरिए पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा फैक्टर बन सके। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और माना जाता है कि मुसलमान बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं और उन्हीं के नाम पर वोट भी करते हैं। तो पार्टी की लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जनसुराज की ओर से पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।